प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली और क्रूर राजा जिसका नाम था राजा आदित्य। उसका अहंकार आसमान तक पहुंचा हुआ था। वह अपनी शक्ति और वीरता के घमंड में हमेशा अपनी रानी माया को प्रताड़ित करता था। हर सुबह वह अपनी रानी को खड़ा कर उसकी नथ से 100 तीर निकालता था। राजा का मानना था कि उसकी वीरता के सामने कोई भी पुरुष नहीं टिक सकता। रानी माया की आंखों में डर और चिंता की झलक होती थी, लेकिन वह चुप रहती थी क्योंकि राजा के क्रोध से वह डरती थी। एक दिन रानी की माँ शिवानी ने अपनी बेटी की स्थिति देखी। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह माया से बोली, बेटी, ये कैसी हालत है? तुम्हें कोई बीमारी है या दुख है जिससे तुम्हारा चेहरा इतना मुरझा गया है? माया के दिल में दर्द का सागर था, लेकिन उसने माँ से कहने की हिम्मत नहीं की। वह बोली, माँ, सब कुछ ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, खाना, पानी और आराम। शिवानी ने गहरी नजरों से अपनी बेटी को देखा और बोली, बेटी, क्या तुम्हें राजा की आदत से कोई समस्या है? मुझे बताओ, क्या है वह जो तुम्हें इस हालत में डाले हुए है? माया ने आखिरकार अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई। माँ, हर दिन राजा मेरी नथ से 100 तीर निकालता है। हर तीर मेरे दिल में डर भर देता है और हर बार मैं सोचती हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है। ये डर मेरे अंदर गहराई से समाया हुआ है और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। शिवानी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी बेटी को संजीवनी दी। बेटी, जब राजा अगले बार तुम्हें यह सवाल पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत हैं, घर में भी और बाहर भी। बाहर जाकर देखो कि शेर को सवा शेर कौन है। अगले दिन सुबह राजा आदित्य ने माया को जगाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो जाए। राजा ने एक एक करके 100 तीर निकाले और गर्व से पूछा, रानी, बताओ, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द है? माया ने अपनी माँ की सलाह याद की और हिम्मत जुटाकर बोली, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत हैं, घर में भी और बाहर भी। बाहर जाकर देखो कि शेर को सवा शेर कौन है। राजा आदित्य की आंखें चौंक गईं। उसने माया की बातों का मतलब समझा और उसका मस्तक ऊंचा उठाया। तुम्हारी बात सही है रानी, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई मुझसे बड़ा वीर है या नहीं। राजा आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने एक काना व्यक्ति देखा जो अपनी एक आंख से इंद्र के अखाड़े में नाचती हुई परियों को देख रहा था। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम क्या देख रहे हो? काना व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं इंद्र के अखाड़े में परियों के नृत्य को देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से आकाश की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने सोचा, यह काना व्यक्ति एक आंख से परियों का नृत्य देख सकता है और मैं अपनी पूरी शक्ति के बावजूद उनकी खूबसूरती को नहीं देख सकता। राजा आगे बढ़ा और रास्ते में एक युवा तीरंदाज मिला जो अपनी तीर चलाने की क्षमता को साबित कर रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं 100 कोस दूर तक तीर चला सकता हूँ। राजा को बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तो मुझे दिखाओ। युवा तीरंदाज ने अपनी तरकश से एक तीर निकाला और उसे 100 कोस की दूरी पर छोड़ा। राजा ने हैरानी से देखा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी पूरी शक्ति से भी ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक अपाहिज व्यक्ति से मिला जो तेज गति से चलने में सक्षम था। राजा ने उससे पूछा, तुम कैसे इतनी तेज दौड़ सकते हो जबकि तुम लंगड़े हो? अपाहिज व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मा की भी होती है। राजा ने समझा कि उसकी शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उसके भीतर की मानसिकता और आत्मविश्वास में भी होनी चाहिए। वह अपनी सीमाओं से बाहर नहीं देख पाया था, लेकिन अब उसने जाना कि दुनिया में अनगिनत शक्तियां हैं। अंत में राजा ने एक नगर में पहुंचकर देखा कि वहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई 50 कोस से हंसता पान बोल सुपारी लेकर आएगा उसे रानी के साथ विवाह का अवसर मिलेगा। लंगड़ा व्यक्ति ने अपनी दिव्य गति से इस चुनौती को पूरा किया और रानी के साथ विवाह करने के लिए चुना गया। राजा आदित्य ने सब कुछ देखा और अपने अहंकार को समझा। उसने अपनी रानी से माफी मांगी और सबको यह बताया कि असली वीरता केवल बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और विनम्रता में होती है। कहानी ने यह शिक्षा दी कि सच्ची शक्ति और महानता दूसरों की क्षमता का सम्मान करने में होती है। अहंकार को छोड़कर हर व्यक्ति के अंदर कुछ अद्वितीय होता है जिसे समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।